जब मैंने पहली बार अपने नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लिया तब की बात 1993 की गर्मियाँ थी। मैंने दिल्ली के एक नामी नर्सिंग कॉलेज में दाखिला लिया। यह कॉलेज पुराना था, अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ। हॉस्टल भी उसी ज़माने का बना हुआ था। लंबी लंबी गैलरियाँ, ऊंची छतें और भारी लकड़ी के दरवाजे। पहली बार जब मैंने वहाँ पहुँचा तो लगा जैसे किसी अस्पताल में आ चुका हूँ। पुराने वार्डन आ गया हूँ जैसे। जैसे ही उस वार्डन में मैंने अपनी कदम रखे तो सीलन की बदबू और दीवारों पर काई जमी हुई और खिड़कियों से आती हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हुई। वार्डन मैडम ने हमें कमरे बांट दिए। मेरा कमरा हॉस्टल की दूसरी मंजिल पर था। मेरे साथ दो और लड़कियां थीं, रीमा, अनीता। दोनों मुस्कुराती और बातूनी थी। पहले दिन सब कुछ सामान्य था। हम नए माहौल को लेकर उत्साहित थे। पहली रात सब लड़कियां एक हॉस्टल के बड़े से हॉल में गप्पियाँ मार रही थी। कोई गाना गा रही थी, कोई मजाक कर रही थी। रात के करीब 11 बजे अचानक बिजली चली गई। पूरे हॉस्टल में अंधेरा छा गया। मोमबत्तियां जलाई गई और उसी वक्त एक हमसे सीनियर एक लड़की ने कहा, जानती हो, इस हॉस्टल में एक नर्स ने आत्महत्या की थी। आज भी उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। तभी सब हंस पड़ी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरे भीतर कहीं डर का बीज बो दिया गया था। अचानक मेरे भीतर एक अनचाही डर की सरसराहट महसूस होने लगी। दूसरे दिन रात होते ही अनीता ने मुझे और रीमा को जगाया। उसकी आंखें डरी हुई थी। वो बोली, खिड़की पर कोई खड़ा था। हमने देखा तो खिड़की खुली थी, पर बाहर कोई नहीं था। सुबह उसने बताया, मैंने साफ देखा, एक औरत सफ़ेद नर्स ड्रेस में हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ। रात हमारी नींद जैसे भूत की तरह गायब हो चुकी थी। हम पूरी रात एक साथ बैठकर डर का माहौल महसूस कर रहे थे। जैसे ही सुबह हुई तो उसने बताया, मैंने साफ साफ देखा था, एक औरत सफ़ेद नर्स ड्रेस में हाथ में लालटेन लिए खड़ी थी। उसका चेहरा खून से लथपथ था। हमने कहा शायद सपना होगा, लेकिन उसने डर साफ साफ चेहरे से झलक रहा था। डर के मारे वो और उसकी थरथराहट झूठ नहीं लग रही थी। इसी दिनों में हॉस्टल का माहौल बदलने लगा। रात के वक्त हॉस्टल के कॉरिडोर में जूतों के घिसने की आवाज़, वॉशरूम में नल अपने आप खुल जाते, कई बार पानी से खून जैसी बदबू आती। एक बार वार्डन मैडम ने खुद बता दिया। उन्होंने तीसरी मंजिल की बंद खिड़की में से किसी को झांकते देखा, लेकिन वह मंजिल तो वर्षों से बंद थी। रात की घटना तो भूल पाना नामुमकिन है। रीमा देर रात बाथरूम गई। कुछ ही देर में उसकी चीख गूंज उठी। हम सब दौड़कर पहुंचे। वो जमीन पर बेशुद्ध पड़ी थी। होश आने पर उसने बताया, शीशे में मेरी जगह एक सड़ी गली लाश दिखाई दी थी। उसने माथे पर गहरी नाखून की खरोंचें भी थी। पूरे हॉस्टल के भीतर खौफ बैठ गया था। लड़कियां आधी रात को बाहर निकलने से डरने लगी। कई बार दरवाजे अपने आप बंद हो जाते, खिड़कियों से किसी के रोने की आवाज़ आती। मैंने खुद एक रात देखा, कमरे के कोने में खड़ी एक परछाई, वह धीरे धीरे गायब हो गई। हमने वार्डन से पूछा तो वो चुप रही, लेकिन बाद में एक पुरानी आया ने हमें बताया, कई साल पहले यह एक नर्स रहती थी। उसने प्यार में धोखा खाया, हॉस्टल के बाथरूम में फांसी लगा ली थी। कहते हैं उसकी आत्मा अभी भी चैन से नहीं सोई। सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और रात भर हम सो ना पाए। इतना बढ़ गया कि कॉलेज के प्रशासन ने पुजारी बुलाया। पूरे हॉस्टल में हवन हुआ। जैसे ही मंत्रोपचार शुरू हुआ, अचानक खिड़कियां अपने आप बंद हुई और हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्तियां बुझ गई। हवन कुंड की अग्नि में अजीब सी परछाई उभर आई। पुजारी जोर से बोला, जा, तुझे शांति मिले। लगता है उस वक्त किसी औरत की चीख पूरे हॉस्टल में गूंजी। हवन के बाद घटनाएं कम हुई, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कभी कभी रात को अब भी लालटेन जैसी रोशनी दिखती है। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन आज भी जब उस जगह का नाम सुनती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रशासन ने वो नर्सिंग हॉस्टल अब बंद कर दिया है, पर वहाँ से नज़दीक से गुजरने वाले शख्स को हर रात कोई ना कोई कपड़े वाली नर्स अब भी गैलरी में घूमती हुई या खिड़की से झांकती हुई नजर आ जाती है। स्थानीय लोग कहते हैं आज भी वहाँ वो नर्स की आत्मा हॉस्टल में है, सफ़ेद कपड़ों में, हाथ में लालटेन लिए गैलरी में घूमती है।